हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का लोकवाणी पाठशाला में। रीजनिंग के अंदर आज एक नया चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं, काउंटिंग ऑफ फिगर यानी आकृतियों की गिनती। इससे पहले 4 चैप्टर मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूं। आई होप कि आपने अच्छे से क्लास को देखा होगा, कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे और आप अपनी बुक से भी क्वेश्चन को कर पा रहे होंगे। कहीं पर कोई डाउट अगर आया है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। साथ ही अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। लोकवाणी पाठशाला चैनल का नाम है, खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी कराएं ताकि आप सभी को नए कॉन्सेप्ट की जानकारी हो और आप एग्जाम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर अपना सिलेक्शन ले सकें। तो भाई आज एक नया चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं, काउंटिंग ऑफ फिगर। तो एग्जाम के अंदर मिनिमम एक क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है और जो आकृतियां आपको एग्जाम के अंदर दी जाती हैं वो या तो बनी होती हैं त्रिभुज यानी ट्रायंगल से, या बनी होती हैं वर्ग यानी स्क्वायर से, और या बनी होती हैं आयत यानी रेक्टेंगल से। तो भाई एग्जाम के अंदर जो आकृति आती हैं वो किसी ना किसी कॉन्सेप्ट पर आती हैं। वैसे तो आप आकृति को किसी भी तरह से बना सकते हैं, लेकिन जो एग्जाम के अंदर आकृतियां पूछी जाती हैं वो किसी ना किसी कॉन्सेप्ट पर बेस होती हैं। तो उन्हीं कॉन्सेप्ट को मैं आपको क्लास वाइज बताता चलूंगा। और आज सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ट्रायंगल से। तो क्लास के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊं उसको आप अच्छे से समझें, अपनी बुक से क्वेश्चन को करें। कहीं पर कोई डाउट अगर आए तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो चलिए ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट्स की तरफ चलते हैं। चलिए भाई कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। सबसे पहली फिगर के अंदर मैंने ट्रायंगल की बेसिक फिगर बनाई है। तो इसी तरह का आपका क्या होता है भाई, इसी तरह का आपका ट्रायंगल यानी त्रिभुज होता है। अब अगर इस बेसिक फिगर के अंदर मैंने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी और आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर कुल कितने ट्रायंगल हैं, तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको इसके अंदर केवल नंबरिंग करनी है। तो आप लिखेंगे 1, उसके बाद आप लिखेंगे 2। अगर आप इनको जोड़ देते हैं तो जोड़ने के बाद जो भी आपके पास संख्या आएगी इस आकृति के अंदर कुल उतने ही ट्रायंगल होंगे। तो भाई टोटल ट्रायंगल कितने हो गए, 3। कैसे भाई, एक आकृति ये बनेगी, एक आकृति ये बनेगी, तो टोटल कितने हो गए, 2। उसके बाद अगर आप इस कंप्लीट आकृति को लेंगे तो टोटल ट्रायंगल कितने आ जाएंगे, तो भाई टोटल ट्रायंगल आ जाएंगे 3। सेम इसी तरह की आकृति तीसरी फिगर में है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये लाइन बढ़ गई है। तो आप क्या करेंगे, आप अपनी नंबरिंग को बढ़ा देंगे। तो नंबरिंग कहाँ तक चलेगी, 3 तक। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको केवल इनको जोड़ देना है। तो भाई अगर आप जोड़कर लिखेंगे तो टोटल कितना आ रहा है, 6। यानी इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, तो यहाँ पर कुल 6 त्रिभुज हैं। इसी तरह से सेम ये वाला फोर्थ क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो भाई ये हमारा एक कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ, जहां हमने क्या देखा कि अगर बेसिक फिगर के अंदर हमें लाइन ड्रॉ करके दे दी जाए तो आप उसके अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुजों की संख्या को कैसे बताते हैं। चलिए अब दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। दूसरे कॉन्सेप्ट के अंदर क्या चेंज आएंगे एक बार उनको देख लेते हैं। तो भाई दूसरे कॉन्सेप्ट में क्या है, आपको अगर वही फिगर दे दी जाए, भाई अगर मैं यहाँ पर ये बेस इंक्लूड नहीं करता तो इसका मतलब क्या होगा, ये आकृति ठीक पिछले आकृति जैसी है। तो आपने इसके अंदर क्या किया था भाई, आपने इसके अंदर केवल नंबरिंग की। और नंबरिंग कहाँ तक कर दी, तो 1 2 3 3 तक हमने नंबरिंग कर दी। अब यहाँ पर बेस बनने से क्या हो गया, तो भाई बेस बनने से ऊपर भी सेम आकृति बन गई। अगर मैं इस आकृति को छुपा देता हूँ तो ऊपर भी सेम आकृति है। तो आप यहाँ भी नंबरिंग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी आप नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 की। तो टोटल कितने ट्रायंगल बनेंगे, 3 और 2 5 और 1 6। 6 ट्रायंगल पहले वाले बेस पर बने। इसी तरह से 6 ट्रायंगल कहाँ पर बने, 6 ट्रायंगल दूसरे वाले बेस पर बने। तो भाई टोटल कितने हो जाएंगे, तो टोटल हो जाएंगे 12। इसी फिगर के ट्रायंगल काउंट करने की एक और ट्रिक है। आप क्या कर सकते हैं, आपको यहाँ पर 1 2 3 लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली क्या कीजिए, जो आपके पास नीचे वाला बेस है आप केवल इसी को कैलकुलेट करें। तो भाई आप बोल सकते हैं टोटल कितने ट्रायंगल हुए, तो टोटल 6 ट्रायंगल हो गए। उसके बाद आप क्या करें, आप केवल बेस को गिने कि इसके अंदर कितने बेस हैं। तो भाई एक बेस ये था और एक बेस ये होगा, तो टोटल कितने बेस हैं, 2। तो मैं इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो आंसर तब भी कितना आएगा, तब भी आंसर 12 आएगा। तो जो तरीका आपको ठीक लगे उससे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसी तरह से अगर अगली फिगर को देखते हैं तो बिल्कुल इसी तरह की फिगर है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर काउंटिंग लिखूंगा। तो 3 और 2 5 और 1 6, तो टोटल कितने ट्रायंगल हुए, 6 हुए। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, आप केवल बेस की काउंटिंग कर लीजिए। यानी यहाँ पर कितने बेस यानी आधार हैं, तो इस बार कितने आधार हैं, 1 2 3। तो इसका मतलब मैं कितने की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मैं 3 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो जाएंगे भाई, 18 हो जाएंगे।
दूसरा तरीका क्या है, आप यहाँ पर भी नंबरिंग कर सकते हैं, आप यहाँ पर भी नंबरिंग कर सकते हैं। तो टोटल यहाँ से भी 6 बनेंगे, यहाँ से भी 6 बनेंगे और यहाँ से भी 6 बनेंगे, तब भी आंसर कितना आएगा 18। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हो। भाई इसी तरह से आपको 7 वाले क्वेश्चन का भी आंसर देना है कि इस वाले फिगर में कितने ट्राइंगल बनेंगे। तो 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए हो गए, एक 4 वाला और एक 7 वाला। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। तो ये आपका कॉन्सेप्ट थर्ड होगा। 2 कॉन्सेप्ट के बाद आप एक एक कॉन्सेप्ट को समझते रहें। ये तीसरा कॉन्सेप्ट है। यहाँ से आप क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो भाई इस बार क्या किया गया है, ये जो आपकी बेसिक फिगर है इसके अंदर एक लाइन को इस वाले पॉइंट से डाला गया और एक दूसरी लाइन को इस वाले पॉइंट से डाला गया। तो इस बार क्या किया गया है, 2 पॉइंट से लाइन को डाला गया है यानी खींचा गया है। तो आपको सिंपली क्या करना है, वही आपको नंबरिंग करनी है। एक नंबरिंग आप इधर से करेंगे और एक नंबरिंग आप इधर से करेंगे, यानी जहां पर भी पॉइंट है वहां से आप नंबरिंग करेंगे। तो 1 और यहाँ पर कितना हो गया 2, इधर से आपने नंबरिंग करी तो 1 और कितना हो गया 2। तो जो ये वाला नंबर आएगा भाई ये दोनों तरफ से बराबर होना चाहिए, इधर से भी 2 हैं इधर से भी 2 हैं। जब ये बराबर नहीं होंगे तो उस फिगर की भी मैं आपको तरीका बताऊंगा कि वो फिगर आपको कैसे कैलकुलेट करनी है। लेकिन अगर ये दोनों तरफ से बराबर आते हैं तो आपको केवल नंबर का स्क्वायर कर देना है और जो भी आपके पास स्क्वायर आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ पर कितना आया 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और यही होगा आपका आंसर। इसी तरह से अगर आप इस फिगर की बात करते हैं तो आप नंबरिंग करेंगे 1 2 3। अगर आप इधर से कैलकुलेट करते हैं 1 2 3 तो यहाँ पर भी दोनों साइड से नंबरिंग बराबर है। इसका मतलब आपको सिंपली क्या करना है, केवल 3 का आप स्क्वायर कर देंगे तो आपके पास नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने आ जाएंगे, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल आपके पास आ जाएंगे 9। आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ रहे हो। भाई चलिए एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं। तो आप लोगों के पास 4 वाला क्वेश्चन हो गया, 7 वाला क्वेश्चन हो गया और अब 10 वाला क्वेश्चन हो गया जिसका आंसर आपको देना है। बिल्कुल इसी तरह की फिगर है। तो ये 3 क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे।